हेडिंग डाल दीजिएगा छंद। छंद की जो परिभाषा है, वर्ण गति, वर्ण गति, यति, तुक, मात्रा आदि पर आधारित रचना छंद कहलाती है। छात्रों, छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वाणिक छंद। हमारे सिलेबस में जो है वह है मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद यानी जिस रचना में मात्राओं की संख्या, मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। यानी कि जो भी मात्रिक छंद होंगे उसमें मात्राओं की संख्या होती है, उसमें मात्राएं गिनी जाती हैं और निश्चित मात्राएं होती हैं, उसी के आधार पर वह छंद होता है। तो सबसे पहला हमारा जो छंद है वह होगा चौपाई। चौपाई की जो परिभाषा होती है, चौपाई चार चरणों वाला सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यानी छात्रों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि दे रहा है कि चौपाई 4 चरणों वाला। कितने चरणों वाला? 4 चरणों वाला। जैसे मान लिया ये पहला चरण है, यह दूसरा चरण है, यह तीसरा चरण है और यह चौथा चरण है। तो हर एक चरण में यहाँ लिखा है इसके प्रत्येक माने हर एक चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 16। यानी 16 इसमें होंगी, 16 इसमें होंगी, 16 इसमें होंगी, 16 इसमें होंगी। तो चौपाई का उदाहरण हम लोग देखते हैं। चौपाई का उदाहरण है बंदों गुरु पद पदुम परागा। यानी एक चरण हो गया। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीर मोरी मय चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू।
यानी कि छात्रों 4 चरण हो गए हैं। प्रत्येक चरण में हमने बताया था 16 मात्राएं इसमें भी होंगी, 16 मात्राएं इसमें भी होंगी, 16 मात्राएं इसमें भी होंगी, 16 मात्राएं इसमें भी होंगी। ठीक, इसके बाद आपका जो दूसरा छंद आता है वह होता है दोहा। इसको लिख लीजिएगा नोटबुक पे। छात्रों दोहा हेडिंग डाल लीजिएगा। दोहा परिभाषा है, दोहा 4 चरणों वाला अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं, 13 मात्राएं दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यानी कि इसमें भी दोहा 4 चरणों वाला अर्धसम मात्रिक है। जैसे मान लिया मैंने पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ठीक है। तो इसमें दे रहा है अर्धसम, यानी आधे में विषम और आधे में सम मात्राएं, टोटल मिला करके हमारा सम बनेगा। विषम दोनों, इसमें भी विषम मात्राएं रहेंगी, इसमें भी विषम मात्राएं रहेंगी, लेकिन दोनों को जब हम मिला देंगे तो सम हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है। तो छंद इसके पहले व तीसरे, यानी पहला चरण ये है और दूसरा चरण ये है, तीसरा चरण ये है, चौथा चरण यह है। तो पहला चरण बोल रहा है और तीसरा चरण बोल रहा है। तो पहला और तीसरा ये हुए, तो पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी। तो 13 मात्राएं इसमें भी होंगी और 13 मात्राएं इसमें भी होंगी। ठीक, इसके बाद बोल रहा है दूसरे व चौथे चरण में, यानी दूसरा चरण और चौथा चरण में 11 मात्राएं, यानी इसमें भी 11 होंगी और इसमें भी 11 होंगी। यानी कि यह संख्या भी विषम है और ये संख्या भी विषम है। लेकिन हम जब दोनों को जोड़ेंगे, जैसे हमने जोड़ा 13 + 11 तो कितना हुआ? 24 हुआ। 24 कैसी मात्रा है? सम मात्रा है। तो यहाँ ये सम आ गया, अर्धसम, यानी इसका मतलब है कि 13 और 11 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, तो ये सम हो जाएगा। इसलिए इस दोहा को कहा गया अर्धसम मात्रिक छंद। इसके बाद इसका जो उदाहरण है, उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण है रहीमन, यहाँ से देखिएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यानी आपका यह पहला चरण हो जाएगा,
ये दूसरा चरण हो जाएगा, या तीसरा चरण हो जाएगा, और ये चौथा चरण हो जाएगा। तो छात्रों उदाहरण के हिसाब से इसमें 13 मात्राएँ आनी चाहिए, इसमें 13 मात्राएँ आनी चाहिए, दूसरे में 11 मात्राएँ आनी चाहिए, चौथे में 11 मात्राएँ आनी चाहिए। तो आप लोग इस उदाहरण में मात्राओं को निकाल लेना। ओके।